स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का ओ लेवल के आईओटी का प्रैक्टिकल एग्जाम्स है जनवरी में, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आईओटी का एग्जाम्स जो होगा वो सबसे लास्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स में से होता है। और आईओटी एक ऐसा पेपर है जिसमें कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा है। आप लोगों को पहले तो दिखा दें, आईओटी में आप लोगों ने जो कोर्स ले रखा है, भले वो गेस्ट पेपर ले रखा हो या फुल फ्लैश कोर्स ले रखा हो हम लोगों का, उसके कंटेंट पे आप जाइएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक जगह न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल ऑप्शन मिलेगा। आप इसे ओपन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल पहले जो होते थे उसमें 4 पेपर्स होते थे और एक प्रैक्टिकल होता था, 4 एमसीक्यू मतलब कि थ्योरेटिकल पेपर्स होते थे। लेकिन नए रेगुलेशंस के हिसाब से अब आप लोगों के चारों के अलग अलग प्रैक्टिकल्स होंगे। तो अगर आप लोग पहले वाला प्रैक्टिकल पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है, ओल्ड पेपर्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है कि प्रैक्टिकल आईओटी का कैसे होगा। इसमें हर मंथ के पेपर्स आपको दिखा रहा है। आप जुलाई वाला सेशन ओपन करिएगा क्योंकि सबसे लेटेस्ट पेपर यही है। पहले पेपर्स में सभी के कंबाइंड क्वेश्चंस आते थे। अब आपका जैसे आईओटी का पेपर है तो आईओटी के ही 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जैसे अभी ये आईओटी का पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये S42 बैच का है जो पिछली बार जुलाई में हुआ था। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 क्वेश्चंस आए हैं, 25 नंबर, 25 नंबर और 30 नंबर के। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्यूटर पे करने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ थ्योरी वाली जो इसके साथ जो बुकलेट आती है उसी पर आपको ये करना होगा। आईओटी के जो सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अर्डिनो यूनो में करके दिखाना होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ पे है कि इंडिया में ऐसी कोई भी लैब नहीं है जहाँ पर आपको अर्डिनो डिवाइस मिलेगा, क्योंकि आईओटी पेपर जो है वो अर्डिनो पर बेस्ड है। तो अर्डिनो आपको, वैसे तो रूल ये है कि ये सारे के सारे जैसे दिखा रहा है, डिज़ाइन एंड नाइट लैम्प यूजिंग एलडीआर और एलईडी यूजिंग अर्डिनो यूनो एंड फाइंड द टाइम डिले एसोसिएटेड इन कीपिंग ऑन द लैब। तो इसका तरीका तो ये है कि अर्डिनो यूनो पे आपके पास होना चाहिए, उसमें एलईडी एलडीआर वगैरह लगाकर आप पूरा कनेक्ट करके फिर आप लोग इसको यूज़ करें। लेकिन कहीं पर भी लैब आपको नहीं मिलेगी जहां पर ये डिवाइसेस होंगे। हाँ, एक आधे डिवाइस एग्जामिनर अपने पास भले ही रख सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए कि बताओ इनपुट पिन्स कौन सी है, डिजिटल पिन कौन सी है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर कैसा है इत्यादि। अन्यथा आपको इसमें कुछ भी नहीं, आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। ये वाला पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको सारा काम थियोरेटिकल ही करना होगा। आपको अब इस पूरे की एक प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसको आपने सी लैंग्वेज में सीखा है, जिसमें आपको सेटअप लूप्स 2 ऑप्शंस में अंदर पूरी प्रोग्राम करने होते हैं, इन तीनों को आपको वो प्रोग्राम कॉपी पे लिख के दिखाने होंगे। वैसे तो रूल ये है कि इस पूरे तीनों प्रोग्राम्स को आपको स्केच पे टाइप करके उसे कंपाइल करना होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें उस पे नहीं मिलेंगी, आपको ये सारी चीज़ें कॉपी पे मिलेंगी। तो इसका पेपर देना बहुत आसान है। क्वेश्चन पेपर मिला आपको, आंसर शीट इसी के साथ लगा होगा, वाइट आंसर शीट। आप लोग उसी पर ये सारा टाइप कर दीजिए और बस उसके बाद सीधा वाइवा दे दीजिए। कोई प्रैक्टिकल जैसा सीन नहीं है इसमें कि आपको कंप्यूटर मिलेगा या डिवाइस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आपके पास प्रैक्टिकल के बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिकल होते हैं इसमें। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए ये सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर करके दिखाए गए हैं। आप लोगों को बस ये 11-12 वीडियो बस देखने हैं। इन्हीं में से आपका प्रैक्टिकल का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है। जैसे एलईडी लाइट कैसे ब्लिंक करते हैं, इसका प्रैक्टिकल है। एलईडी को स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं, एलडीआर कैसे काम करता है, जैसे अभी भी आप लोगों ने देखा था जो लाइट जो डाइवर्ट है आपका, डायोड है। उसके बाद एयर क्वालिटी मोटर्स कैसे काम करती है, ब्लूटूथ पर कैसे काम होता है, DH11 ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर का कैसे प्रैक्टिकल होता है, एलसीडी लाइट कनेक्टर कैसे लगाते हैं, टेम्परेचर सेंसर का कैसे होता है, और ब्लूटूथ के थ्रू आप कैसे ऑटोमेटेड होम ऑटोमेशन यानी कि घर के डिवाइसेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बजर कैसे काम कर सकता है, और एक और एलसीडी का प्रोग्राम है। इतने वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। लेकिन इत्तेफाकन हमारे पास ये वीडियो देखने के बाद कंप्यूटर पे नहीं या फिर फिजिकली नहीं करना है आपको। आपको आइडिया लग गया, आपको वहाँ जो करने को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है एक सवाल जो आपके पास आएगा, आपको एलईडी लाइट ऑन और ऑफ या ब्लिंक करने का एक पूरा का पूरा
प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो आपको लिखना होगा वहां पर नंबर फर्स्ट स्टेप कि कौन कौन से वहां पे कंपोनेंट्स चाहिए। कंपोनेंट में आपने बताया कि हमें आर्डिनो यूनो चाहिए, हमें कुछ जम्फर वायर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए 220 वोल्ट ओम्स का, और साथ ही साथ एक एलईडी चाहिए। ये आपने कंपोनेंट्स लिख दिए। सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या किया, ये प्रोग्राम है जो कि आपसे पूछा गया है उसने, ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना होगा। इस प्रोग्राम में लिखा गया है कि हमने एलईडी को 13 नंबर पिन असाइन किया है, बेसिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने बताया कि पिन नंबर 13 में एलईडी लाइट कनेक्टेड है। उसके बाद आपको पता ही है आर्डिनो में हम दो लूप चलाते हैं, एक सेटअप का और एक लूप का। ये बेसिकली फंक्शन है। तो सेटअप फंक्शन में हम लोगों ने बता दिया पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट। इस लाइन का मतलब होता है कि 13 नंबर, एलईडी की वैल्यू कितनी है 13, और इसका मतलब ये हो गया कि 13 नंबर पे आउटपुट होगा। तो आपके पास जो एड्रीनो है इसके 13 नंबर पे, ये एड्रीनो है, देखेंगे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, इसके 13 नंबर पे देखिए हमने एलईडी लाइट लगा रखी है यहाँ पर। तो 13 नंबर पिन पर ही आपका आउटपुट निकलने वाला है। अब आप लोग एक लूप चला देंगे। लूप में लिखा है कि आपका डिजिटल डॉट राइट, यानी कि ये डेटा आउटपुट में जाने वाला है। डिजिटल डॉट राइट का मतलब होता है स्क्रीन पर प्रिंट करना, जैसे होता है प्रिंट कमांड, वैसे ही डिजिटल डॉट राइट का मतलब होता है कि एड्रीनो अब एक्टिव हो जाएगा। क्या एक्टिव होगा, एलईडी हाई हो जाएगी बस। तो जैसे ही आप लोग इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर देखिए एलईडी लाइट दे दी गई है, नीचे ब्रेडबोर्ड है। एलईडी डायरेक्ट नहीं कनेक्ट की जाती क्योंकि ये 3 वोल्ट सप्लाई पे होता है, तो एलईडी और होती है 1.5 वोल्ट की। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा के इसकी वोल्टेज कम कर देते हैं। अब आप लोग जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे आपकी एलईडी ऑन हो गई, सिंपल सा। तो यही एक क्वेश्चन था, इसको आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम ताकि अच्छे नंबर्स मिल सके। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान या इतना सिंपल वाला नहीं देते, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये तो सिंपल सा लाइट ऑन करने का सबसे इजी प्रैक्टिकल है। आपको इसमें दिए गए सभी प्रैक्टिकल्स एक एक बार कर लेने चाहिए। जैसे सेकंड प्रैक्टिकल आप लोगों का बटन का है, ये है वो प्रैक्टिकल जिसमें आपसे बोला गया है कि आपको एलडीआर और एलईडी की मदद से नाइट लैम्प तैयार करना है, ऑटोमेटिक नाइट लैम्प। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, आपको ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, आर्डिनो यूनो चाहिए होगा, साथ ही साथ आपको एलईडी चाहिए होगा, ये रहा एलईडी, और साथ ही साथ आपको लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस यानी एलडीआर चाहिए होगा। उनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है ये। नेक्स्ट, अब नीचे आप लोगों को बताया गया है कि आपको ये कनेक्ट कैसे करना है। ये स्टेप्स थोड़े लंबे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ है आप लोग सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिएगा। इस डायग्राम में एक रफ में ऐसे बना लिया। इसमें दिखाया गया है कि हम लोगों ने इस पिन से एलडीआर को कनेक्ट कर रखा है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, एलईडी लाइट भी कनेक्ट कर रखी है। अब हम लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी। एलडीआर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये लाइट पर सेंसिटिव डिवाइस है। अगर लाइट आपके पास आए, यानी कि उसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये एलईडी होगी। एलडीआर में आपको दिखाता हूं अलग से फिजिकल फॉर्म में। देखिए ये रहा एलडीआर सेंसर, ऐसा होता है ये। इसके ऊपर जैसे ही रोशनी पड़ती है, ये आपका एक तरह से रोशनी पड़ते ही सर्किट पूरा कर देता है और करंट पास होने लगता है, और जैसी रोशनी हट जाती है ये सर्किट ब्रेक कर देता है। तो ये बेसिकली आप लोगों का इसी तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने एक पूरी कोडिंग, मेन तो ये कोडिंग ही है। इसमें दिया है कि एलईडी पिन 13 नंबर पे लगाइए, एलडीआर पिन जो है 0 नंबर पे लगाइए। A0 आपका एलडीआर बेसिकली क्या होता है, ये एक एनालॉग डिवाइस पे काम करता है, क्योंकि लाइट की इंस्टेंसिटी ऑन ऑफ नहीं होती, लाइट की इंस्टेंसिटी जो है कम ज़्यादा होती है एक वेरिएबल फॉर्म में। इस तरीके से कम ज़्यादा हो सकती है लाइट की इंस्टेंसिटी, जबकि डिजिटल फॉर्मेट होगा तो ये ऐसा होना चाहिए। तो जैसे एलईडी लगाई जाती है तो एलईडी डिजिटल पिन पे लगाई जाती है, क्योंकि वो या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। एलडीआर जो होता है वो डिजिटल नहीं होता, एलडीआर को हम लोग एनालॉग पिन पे लगाते हैं। इसके बाद यहाँ दिया गया सिस्टम डॉट बिगिन, ये आपका आउटपुट के लिए है, और यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका एलईडी पर आउटपुट आएगा, एलडीआर पर इनपुट आएगा।
इसका मतलब समझे, ये दो कमांड्स लिखे गए और इस सेटअप कमांड्स में ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि किस पिन नंबर में कौन सा डिवाइस कनेक्ट है। तो एलईडी पे दिखा रहा है 13 नंबर डिवाइस कनेक्ट है और एलडीआर A0 पे कनेक्टेड है, तो A0 से इनपुट मिलेगा और 13 नंबर पिन पर आउटपुट आएगा। ये आपका यहां पर सेट कर दिया हम लोगों ने। अब लूप चलाया गया। लूप में हम लोगों ने यहाँ पे एनालॉग रीड कमांड लिखा है। इसका मतलब है कि जो A0 पिन से है उसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसको रीड करो। जो डेटा आएगा, मान लीजिए एक इंस्टेंट के लिए डेटा आया 150, ये इल्यूमिनेंस में आता है क्योंकि लाइट है, तो 150 आया तो कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन 200 से कम है। अगर 200 से कम है, इफ कंडीशन लगी है, तो आप लोगों का एलईडी जो है पिन नंबर 13 वो हाई हो जाए। ठीक। और सीरियल डॉट प्रिंट क्या होता है, ये आप लोगों का स्टिमुलेटर है। कभी कभार सीरियल बोर्ड लगा देते हैं कि हम लोगों को स्क्रीन पर भी देखना है। ये तो आपका फिजिकल है, स्क्रीन पर भी एक स्केच के अंदर एक बॉक्स जनरेट होता है, सीरियल बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर उसमें लिखकर आने लगेगा इट्स डार्क, टर्न ऑन द एलईडी। ये कब तक डार्क दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा, जब तक कि आप लोगों की लाइट की इंटेंसिटी 200 इल्यूमिनेंस से कम है। जब मान लीजिए एलईडी की लाइट 200 से ज्यादा आ गई, आपकी रोशनी खूब तेज हो गई, अब रोशनी तेज हो गई है तो 200 से ज्यादा मान लो 250 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो कहां चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स में चले जाने का मतलब होगा कि अब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा कि एलईडी पिन लो हो जाएगा और स्क्रीन पर आने वाला है ब्राइट हो गई है लाइट, अब आप लोग एलईडी ऑफ कर दीजिए, यानी दिन हो गया है। भाई रोशनी का क्या सीन है, रोशनी का यही तो सीन होता है, जबकि अंधेरा हो रहा है तो एलईडी जल जानी चाहिए। जब अंधेरा नहीं है, रोशनी आ गई है, तो रोशनी आ गई है तो आपकी एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। तो यही सीन आपका हो गया। तो इसमें दिखा रहा है कि जब आपके पास मान लीजिए कि आपने बल्ब रखा एलडीआर के पास में और बल्ब रखने के कारण उसकी लाइट तेज हो गई, तो लाइट तेज हो जाने के कारण ऑटोमेटिकली आपकी एलईडी बंद हो जाएगी। यहां पर जो आपको पिंस दिखाई दे रही हैं, सर्किट सर्किट नीचे है शायद से, ये रहा। तो जब आप लोग अपने इसके पास में रोशनी पैदा करेंगे, रोशनी तेज कर देंगे, तो ये आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही यहां से रोशनी वाला सोर्स दूर ले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये है आप लोगों का। अब इसको आप कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे मैंने जो बताया ये तो आपको इसका प्रिंसिपल बना दिया। अब इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं टेबल लैंप बनाने के लिए, इसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसी टॉपिक को ऑटोमेटिक नाइट लैंप के लिए यूज कर सकते हैं। कुल मिला के प्रिंसिपल वही है वो, बस इसी तरीके का क्वेश्चंस आप लोगों को वहां मिलेगा। तो मैंने इसमें आपको पुराने प्रैक्टिकल्स में दो ये प्रैक्टिकल फाइल्स भेजी हैं, इनको ज़रूर आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके इसी दो में से आपको सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। देखिए ये सारे प्रैक्टिकल्स जो नैलेट ने एग्जामिनेशंस के लिए अप्रूव किए हैं वो हैं इसमें, और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस भी हैं सब। तो इसमें आपको ये देखिए सारे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं इस तरीके का। जैसे लास्ट टाइम बजर पे आया था, बजर एक छोटा सा एक तरह से अलार्म होता है जो बज करता है। तो अगर आप पिछले प्रैक्टिकल्स चेक करें तो उसमें ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। देखिए ये रहे, और लास्ट ईयर के 4-5 मंथ के जो मैंने बना रखे हैं इनमें से कोई भी आप लोग ये सारे अगर ख़त्म कर लेंगे तो आराम से आपको दिखाई देगा। ये देखिए एलईडी वाला प्रोग्राम आ गया, लाइट ब्लिंक करने वाला, और यहाँ पर दिया गया है काउंट द डेज पर काउंटिंग यूज द 80 मेगा यूजिंग एड्रीनो डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज। अच्छा कितने एंट्रीज हुई हैं ये सेंसर लगाना पड़ेगा, और ये टेम्परेचर सेंसर पे है वाटर नोजल का। बस इसी तरीके के, तो आपको इनमें से ये सारे, बस ये दोनों पीडीएफ फिनिश कर लीजिए जो मैंने आपको दिखाई हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लीजिएगा जो इसमें है, इतना सफिशिएंट है। ये बजर के ऊपर आ गया एक, और भी ऐसे सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। जैसे ये एलईडी लाइट ऑन ऑफ होगी 2-2 सेकंड्स के डिले में। सेकंड्स का डिले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिले कमांड लगा देते हैं। 1000 डिले के ब्रैकेट में 1000 लिखा है, इसका मतलब है 1 सेकंड। 2 सेकंड के लिए 2000 लिख दीजिए, तो 2 सेकंड बाद फिर अगला कमांड अगली लाइन पढ़ेगा वो। तो यही है मेन जो आप लोगों को पीडीएफ में फिनिश करना है, और कुछ खास नहीं। इतने में आपका 100%, 3 क्वेश्चन हैं, 3 में 2 तो पूरे पूरे आने ही आने हैं, इसके सिवाय कुछ और है ही नहीं। क्लियर। तो आपके लिए बस पहला काम यही है कि आप लोग सभी लोग पहले इस फोल्डर पे जाएं,
और इस फ़ोल्डर के अंदर के जो वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर में जाएँ। इसके अंदर के जो वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को पहले फ़िनिश कर लें और उसके बाद वो जो 2 प्रैक्टिकल की पीडीएफ दी गई हैं, वो लगा लें। ज़्यादा कुछ करना है आपको, तो फिर आप लोगों को पिछले मंथ के जितने भी पेपर्स हैं, वो ज़रूर फ़िनिश कर लीजिएगा। मैंने पिछले प्रैक्टिकल्स के भी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस के साथ एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, तो आपको इसमें सब मिल जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर जो आया था वो ऐसे लिखना है, ऐसे ड्रॉ करना है और ये सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर इस तरीके से टाइप करना है, बस इतना ही है और कुछ खास नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये।